ऑप्शंस जो खत्म होते जा रहे हैं इस वक्त, जो भी इस वक्त इन ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं, चाहे वो नून लीग वाले हैं, चाहे वो हमारे मजबूत हल्के हैं, चाहे वो जो भी हैं, उनका एक एक करके हर ऑप्शन पे उन्होंने गौर कर लिया, लेकिन बात नहीं बन रही। तो वो आपने सुना होगा उस औरत वाली बात कि वो जाती है जूतों की दुकान पे, जूते देखते देखते हर डब्बा खुलवा के देखती है, हर डब्बा खुलवा के देखती है, हर ऑप्शन पे गौर करती है कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। आखिर में सिर्फ एक डब्बा बच जाता है। तो दुकानदार से कहती है भाईजान मुझे वो डब्बा दिखा दे। तो दुकानदार कहता है बाजियो मेरा इफ्तारी वाला डब्बा है, लादा वास्ता उधर मेरी इफ्तारी है, उन्होंने बख्श दे, पूरी दुकान तो देख ली। तो इस वक्त नून लीग ने हर ऑप्शन पे, हुकूमत निगरानों ने हर ऑप्शन पे गौर करके देखी है, कोई जो ऑप्शन है वो काबिल अमल नजर नहीं आ रही। अच्छी दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर गुजरते दिन के साथ एक तो मतलब एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है, ठीक है, रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा। इसका नेट रिजल्ट क्या है? पिस कौन रहा है? अवाम। और कीमतों में इजाफा जो है वो शूट करता जा रहा है। जो मामूली सी दिखाने के लिए बेहतरी आई थी उसने भी अब रिवर्स गियर लगा लिया होगा। और लेकिन हम इतने ढीठ हैं, ये निगरान हुकूमत के बाज लोगों से मेरी बात हुई, इतने ये ढीठ हैं कि ये अपनी गलती तस्लीम करने की अजीबोगरीब जवाब पेश करते हैं। हंसी आती है, हंसी रोकना मुश्किल हो जाती है। वो फिर वही औरत वाली बात मुझे ज़हन में आ जाती है। खवातीन कहेंगी आपको हम पे सिर्फ सारी बातें याद आती हैं। तो वो खातून जो होती है वो अपना वजन चेक करती है और कहती है कि भाई मेरा तो जो वजन है वो मैं इतनी देर से कर रही थी तो रोजाना माशाल्लाह वो 80 केजी आता था। मैं मुतमईन थी, अरे आज क्या हुआ, आज मैंने चश्मा लगा के अपना वजन किया तो वो 90 किलो था। तो मुझे आज पता चला कि मेरे चश्मे का वजन 10 किलो है। यानी अपनी वजन की तरफ नहीं देखना, चश्मे में 10 किलो वजन बता देना। तो ये लोग इस वक्त ये कर रहे हैं कि बजाय रियल इशू को एड्रेस करने के कि भाई आपका फिर एक और मामला है भाईजान, वो ये है कि ये जो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना, इसमें तो आप कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं दे सकते ना महंगाई के हवाले से। मैं अभी कल देख रहा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, चीखे तो छोटा लफ्ज है महंगाई के बाद। मैं कल सुन रहा, मैं मतलब होश रुबा इजाफा है कीमतों में, समझ आ जाती है इन लफ्जों की जो पहले सिर्फ सुनते थे बोलते थे, अब भुगतते हैं ये लफ्ज, होश रुबा इजाफा, महंगाई में होश रुबा इजाफा। यानी भाईजान जो 1.5 लीटर की आप गैर मुल्की कोला कंपनी की एक बोतल थी ना, वो एग्जैक्टली एक साल पहले 120 रुपए की थी। जी बिल्कुल। आज एक साल बाद, खुशहाली के इस एक साल के बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, वो 200 रुपए की हो चुकी है। यानी ऑलमोस्ट एक साल में दुगनी कीमत हो। और हम सऊदी अरब के बारे में एक बात सुना करते थे, हमेशा से सुनते आए हैं, जो यानी काफी छोटी उम्र से सुनते आए। मुझे खुद भी सऊदी में रहने का इत्तेफाक हुआ 6-7 साल। यार वहां पे कई पता नहीं आप कितने की है, लेकिन एक ही बात सुनते आए थे कि यार मैं छोटा सा था, मैं यहाँ आया तो पेप्सी एक रियाल की थी, आज भी पेप्सी 1 रियाल की जी। तो यहाँ पे तो अल्लाह माफ करे, अब तो शायद वहां पे भी महंगी हो गई हो, लेकिन इतनी महंगी 120 रुपए की कोला कंपनी की जो 1.5 लीटर की, वो 200 क्रॉस कर गई। सर दीगर ऑप्शंस पे आ जाए ना। दीगर ऑप्शंस क्या है? कोला के अलावा भी ऑप्शन हैं सर, गोरमे है। अच्छा, आप अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। गोरमे मेरा ख्याल 150 में 150 रुपए की है सर, और जायका उससे ज्यादा कमा है। लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप आ जाए कि ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि इनके पास ये जो कि बार बार कह रहे हैं टीवी पे, बड़े बड़े मैंने देखा है इनसे भी गुफ्तगू करके कि जी मसले का हल क्या है। ये गोल मोल सी बात करते हैं सारे जी, मिल बैठ मिल बैठ के बात करें जी और कोई सोल्यूशन निकाले जी। कौम एक कुरान की, यार ये तो हमें भी पता है कौम कुरान की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मिल बैठ के किसके साथ बात करें? ओ भाई, जिसके साथ मिल बैठ के बात कर रही है उसको तो आपने सुलाखों के पीछे बंद किया हुआ है। सोल्यूशन तो उसके पास है जिसके पास 70-80% अवाम की ताइद हमायत हासिल है। आप मानेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। आप ये तस्लीम तो करें कि हमें कैंसर हो चुका है, फिर कैंसर का इलाज शुरू होगा। ये बड़ी आम तौर पर मिसाल दी जाती है, लेकिन इससे ज्यादा फिट मिसाल यहां पे बैठती नहीं है। आप मान ही नहीं रहे कि आपको एक खतरनाक आर्जा लाहक हो चुका है, आपका मुल्क जो है क्राइसिस में फंस चुका है। उससे निकलने का रास्ता ये है कि जिसके साथ लोगों के दिल धड़कते हैं, जिस बंदे के साथ 70 उसने साबित कर दिया है। चलो इलेक्शन से पहले तो हम लोग कहते थे कि जज्बातियत है लोगों की, उसने साबित कर दिया सारे मुल्क के फॉर्म 45 पे, वो उसने दिखा दिया कि मेरे पास कितने लोगों की ऐसी
इस वक्त भाईजान प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जो मजबूर भी किया जा रहा है लोगों को, अगर आप फॉर्म 45 को शफाफ अंदाज में रिकम्पाइल कर लें, आप इस क्राइसिस से निकल आएंगे। लेकिन उसका नतीजा पता क्या निकलेगा? पीटीआई की 80% नशिस्तें बढ़ जाएंगी, यानी वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। हुकूमत नहीं, हुकूमतें बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। अब इसके अलावा अगर आप दबाएंगे, मतलब देखें ना, मैं आपको पिछला 1 साल उठा के देख लें, हर तीसरे दिन ये निगरान कोई गलती करते हैं और वो बाउंस बैक करते हैं, फिर गलती करते हैं उससे ज्यादा बाउंस करते हैं, फिर गलती करते हैं उससे ज्यादा रद्द अमल। आप जितना आप शदीद अमल करेंगे, रद्द अमल उससे ज्यादा शदीद आएगा। और वो रद्द अमल अपनी इंतहा पे था किस दिन? 8 तारीख। सर, कमिश्नर पिंडी वाला मामला आपको किस तरफ जाता नजर आ रहा है? कमिश्नर पिंडी वाला भी देखें, अगर तो कमिश्नर पिंडी के बारे में आपने कोई साजिशें, कोई थ्योरी नहीं फैलाई आपने, तो अगर सिर्फ उनके फेस पे लिया जाए कि पिंडी अभी तक की, मैं नहीं जा रहा कि तहकीकात में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं कि ये किसका बंदा है, ये क्या करना चाहता है, उसको एक तरफ रखें। लेकिन कमिश्नर पिंडी, रावलपिंडी, जहां के बारे में सबसे जो गाढ़ा इल्जाम था ना, गाढ़ा इल्जाम वो पिंडी डिवीजन के बारे में था कि यहाँ पे सारे पीटीआई जीत रही थी और 50-50, 60-60 हजार, 70-70 हजार वोटों से जीत रही थी, अचानक 50-50 हजार से हरवा दिया गया। तो पिंडी से ज्यादा शायद धांधली और भी पूरे मुल्क में की गई, पिंडी में सबसे। तो वहां का अगर जो हेड है वो ये कह रहा है कि मैंने धांधली की और ये सारा, तो मेरे ख्याल उसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। बात खुल के सामने आ गई है। और आज जो पकड़े गए, कल जो पकड़े गए हैं बैलेट पेपर, उसके बाद अब निज़ाम पर चीथड़े क्या, एक धिज्जी भी बाकी नहीं रही। अब देख लें कि इसका हल क्या है। मजीद हमने जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिरना है, मजीद मतलब हमने नीचे की तरफ जाना है या मामले को सुलझाना है, ये फैसला आप पर है कि किस तरह। सर, आपके पास बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, कोई आप शुरू में बताना चाह रहे थे? अच्छा, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो एक बात है। ये भी एक देखें कि इसका नतीजा क्या निकला है सारी सूरत हाल का, कि आपने जबरदस्ती हारे हुओं को निगरान जो है, हारे हुओं को जीता हुआ करार देकर सीटें भी अनाउंस कर दी। आपने कहा जी वज़ीर आला पंजाब वो होगी और ये होगा और वो होगा। उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब में, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि यहाँ के जो इंतज़ामी सरबराह है, इंतज़ामिया के जो सरबराह होते हैं, वो जो नई शख्सियत जिनका नाम हुआ अनाउंस हुआ, उनके पास पहुँच गए। उन्होंने कहा कि जी ये जो निगरान वज़ीर आला साहब है ना, इन्होंने 3 या 4 मंसूबे बना लिए हुए हैं, बिल्कुल तैयार हैं और वो जल्दी जल्दी उनका फीता काटना चाहते हैं। मैंने वो होल्ड कर लिए, रुकवा लिए किसी बहाने से। तो जनाब जब आप तशरीफ लाएंगी तो आप फीते काटिएगा। तो वो पता चल गया उनको, भाईजान को, निगरान वज़ीर आला साहब को पता चल गया कि मेरे साथ ये खेल हो रहा है। उन्होंने बुला लिया उन सूबे की जो इंतजामी शख्सियत है। अच्छा, ठीक है। अब सूबे की इंतजामी शख्सियत के अपने भी बहरहाल वो मफादात थे, उनके इंतखाब भी लड़ रहे थे अजीज, और ये सारा कुछ हो रहा था वहाँ पे। यानी फैमिली खुद भी फैज़याब होने के लिए, अशनान के लिए तैयार थी सारे सिस्टम। तो उन्होंने कहा जी मेरी तो गल ही नहीं हुई। उन्होंने गल क्यों नहीं हुई? इतने बज के इतने मिनट पे आपकी बात हुई है, आपने ये बताए हैं, मंसूबे बताए हैं, और आप उनका इफ्तिताह उनसे करवाना चाहते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? आपको कैसे पता है कि वो आना? उनका ये कहना है कि आपको कैसे यकीन है कि उन्होंने आना? उन्होंने कहा जी उनके पास प्रोटोकॉल चला गया। कहते हैं जी आप सब्र करें। अब ये जो सब्र करें हैं, आप खुद सोचें कि पिछले 2 दिन से सारे का सारा जो इंतखाबी अमल के बाद का प्रोसेस होता है वो रुक सा नहीं गया। आपको कोई डेवलपमेंट नजर आ रही है कहीं पे, किसी सूबे में भी? नहीं नजर आ रही ना। मुलाकातें भी बंद हो गई हैं, ठीक है, या सुस्त रफ्तारी का शिकार है। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अपनी अपीयरेंस देने के लिए जरूरी होती है, तो वो करते जा रहे हैं भाईजान। लेकिन इस मसले की चाबी जो है वो उसी के पास है।